अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2021 आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का साल है और इलेक्शन से पहले हमेशा जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहता है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं F3 में गुज्जर हाउस पर, जहां पर आज वज़ीर हुकूमत चौधरी रुखसार अहमद और चौधरी मोहम्मद सईद साबिक़ वज़ीर हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी महबूब गुज्जर जो कि PTI के मरकज़ी रहनुमा थे, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से आज एक खूबसूरत तकरीब भी रखी गई है उनकी रहायशगाह पर। इस वक्त चौधरी मोहम्मद रुखसार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज जो चौधरी महबूब गुज्जर साहब की शमूलियत के हवाले से वो क्या कहेंगे और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन की तैयारी हो रही है उस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम। मैं ये समझता हूँ जी कि जब ये अहलियत के हवाले से फैसला हुआ चौधरी मोहम्मद सईद साहब के हक़ में, तो उस वक्त जोक दर जोक लोग शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, स्पेशली मीरपुर सिटी में और खड़ी शरीफ में। मैं ये समझता हूँ कि चौधरी महबूब साहब के जो मरकज़ी रहनुमा थे PTI के, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं और चौधरी मोहम्मद सईद के साथ उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि हम मुस्लिम लीग नून में इनका साथ देंगे। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ये मीरपुर में जो हमारी LA3 है और LA4 है, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पूरी आज़ाद कश्मीर में ये बहुत बड़ी ताकत है, वहाँ पर यहाँ ये डबल हो रहा है काम। और यकीन इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुखालफिन बहुत घबराए हुए हैं। उनका जैसे उनका कायद कहता है कि घबराना नहीं, लेकिन वो घबरा गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पर हम मेरिट की बुनियाद पर, हमने जो काम किए हैं उसकी बुनियाद पर, हमने जो वक्त दिया लोगों को, हमने जो इज़्ज़त दी है वोटर को, उसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन फिर दोबारा जीतने जा रहे हैं। और ये इंशाअल्लाह वी विल सरप्राइज़, हम सरप्राइज़ देंगे PTI पाकिस्तान को कि ये सीटें जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ जीतेगी। और अल्लाह के फजल व करम से आपको इसके बारे में इल्म होगा और हमें तो यकीन है कि अल्लाह के फजल व करम से हमने काम किए हैं और काम की बुनियाद पर जो है वो चौधरी मोहम्मद सईद और खड़ी शरीफ की सीट जो है हम अल्लाह के फजल व करम से जीतेंगे। और हमारी कारकर्दगी पूरी आज़ाद कश्मीर में सबको पता है कि हमने मेगा प्रोजेक्ट दिए, हमने कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं दिए मीरपुर में या खड़ी शरीफ में। आप जाकर देखेंगे हमने वहाँ पर भी और यहाँ पर भी मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, काम किए हैं और उनकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे। जी साहब, आपके हल्के में जो भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, अंदरूनी खाना भी को बातें चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आने वाले इलेक्शन में आपकी क्या तैयारी है और क्या मैसेज देंगे अपने हल्के के अवाम को? देखें जी, अंदरूने खाने जो बात आप कहना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सुना है कि वो दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो अगर दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी बड़ी वो हमारी खुशकिस्मती है और उसकी बदकिस्मती है। वो इसलिए कि ये खुद का शमला करना चाहता है अपने आप पर, तो कर ले। और हम तो यकीन से कहते हैं कि हम तैयार हैं और अंदरूने खाने जो मर्जी करे। देखें लोगों के, मैं ये समझता हूँ कि मैंने खड़ी के लोगों को अवेक किया है, उनको जगाया हुआ है और उनको बताया है कि वोटर की इज्जत क्या होती है। मैंने उनको दिखाया है। ये तो उनको मिलेगा ही नहीं, ये तो मिलता ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ पर रहता है, ये तो उड़न छू हो जाएगा। और ये तो इलेक्शन के बाद नजर नहीं आता। और मैंने यकीन से जो बात पहले भी कही है कि ये इसके बाद ग्रीन पार्टी यूनाइटेड किंगडम में शामिल होगा, इसके पास पार्टी भी नहीं बचेगी, क्योंकि वो पार्टी में जो इसके साथ हो रहा है, इसकी अपनी पार्टी में लोग आ गए हैं जो इसको फारिग करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ हम तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। मैं और चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन हैं और हम कारकुन के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम अपने वोटर का दफ़ा भी जानते हैं, काम भी जानते हैं और इंशाअल्लाह उनका दफ़ा करेंगे। और जो हमने प्रोजेक्ट दिए हैं मीरपुर और खड़ी शरीफ में, उसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन जीतेंगे। जी बिल्कुल, वोट को इज्जत दो और वोटर को भी इज्जत दो। चौधरी मोहम्मद सईद साहब साबिक़ वज़ीर हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम राय साहब। क्या कहेंगे चौधरी साहब, आज चौधरी महबूब गुज्जर साहब की सूरत में एक खूबसूरत इजाफा हुआ है मुस्लिम लीग नून और हल्का LA3 में, तो क्या कहेंगे आप इस वजह से? बात यह है कि इतनी बड़ी शख्सियत का हमें ज्वाइन करना, मैं भी खुश हूँ, अहले इलाका भी खुश है। चौधरी रुखसार साहब भी आज इस हमारी खुशी में शरीक हुए हैं। हमें इनकी आने से जो स्ट्रेंथ मिली है, इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन है आने वाला, ये हमारी कारकर्दगी और इन जैसे साथियों की मदद से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। ये जो अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि जी 2 हल्कों से लड़ेंगे, 2 हल्कों से कौन लड़ता है? जब उसको शक हो कि एक से हार जाऊंगा तो दूसरे में भी करता है, तो हमें यकीन है वो दोनों से हार जाएंगे इंशाल्लाह। और चूँकि हमारी जो लीडरशिप है उसने हमें ऑनेस्टी का दर्स दिया, हमें लोगों की खिदमत का दर्स दिया, हमें यहाँ पर लोगों के काम करने का हुक्म दिया। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाएंगे। हमने वो सारे वादे जो पूरे लोगों से किए थे, वो न्यू सिटी में हूँ, वो शहर में हूँ, वो पानी से मुतल्लक हूँ, बिजली से मुतल्लक हूँ, सड़कों से
मुतल्लिक हूँ, अस्पताल और स्कूलों की तामीर से मुतल्लिक हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सिलसिले में, मेयारी तालीम के सिलसिले में NTS को या सिविल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको मजबूत करने की बात हो, ये सारी बातें हमने लोगों से वादे किए और पूरा किया। आज मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि लोगों को हमारी हुकूमत, हमारी कारकर्दगी पर एतमाद है। इस मुल्क में, इस रियासत जम्मू कश्मीर में एतमाद का बड़ा फुकदान था। लोग कहते थे कि सियासतदान वादे करते हैं और पूरे नहीं करते। आज हम बड़ा सीना फैलाकर चौधरी रुखसार साहब और मैं और हमारे बाकी साथी पूरे आज़ाद कश्मीर भर में लोगों को बता सकते हैं कि जनाब हमने आपसे ये वादे किए थे और अल्लाह के फजल करम से वो सारे पूरे किए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया जिसका हमें पूरा यकीन है, तो लोगों की खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा और जो बकिया कोई काम खुदा न करे रह गया उसको भी मुकम्मल करेंगे। जी बिल्कुल, आज की तकरीब के मेज़बान चौधरी महबूब गुजर जो है उनसे भी बात करेंगे आज वो इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। थैंक यू जनाब। चौधरी साहब क्या कहेंगे आज आप शामिल हुए बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में? मैं जी इंशाअल्लाह आने में वक्त में नून लीग का साथ दूंगा और मैं चौधरी रुखसार साहब और सईद साहब का खास शुक्रिया अदा करता हूँ और अहले इलाका और अठवा मोहम्मद अली F3 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए हमें इज्जत बख्शी। तो इंशाअल्लाह चौधरी सईद साहब आने में इलेक्शन में जीतेंगे। जी बिल्कुल, हल्का L3 में जैसे कि हमने पहले बताया कि जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आने वाले इलेक्शन में क्या होता है अभी तो कम से कम 6 से 7 माह बाकी हैं। जोड़ तोड़ के रिजल्ट क्या निकलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासर।